हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हम लोग स्टार्ट करेंगे अब एक केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स का एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम चैप्टर्स को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। जानते हैं एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब नीट में क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से आ रहा है। देखिए, इसके लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और इसका एक शॉर्ट नोट्स जो हम तैयार किए हैं, इसमें हर एक पॉइंट्स जो व्यू ऑफ एग्जामिनेशन से, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन से जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट है, अंडरलाइन है। हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम एक नोट्स में बना देंगे जो पढ़ने में आसान हो। देखिए, अब हम नोट से पढ़ते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में एस ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है पीरियड टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जिसमें टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, दो ग्रुप आते हैं। ग्रुप नंबर 1 जो अल्कलाइन मेटल्स हैं, जिसमें आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, याद रखिएगा। और सेकेंड जो ग्रुप होता है उसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये देखिए, बेरिलियम एक्सेप्शन है। इस अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए बेरिलियम एक्सेप्शन है। बेरिलियम इज नॉट एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। वैसे इस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स बेसिक होते हैं, लेकिन जो एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है जो बेरिलियम एम्फोटेरिक होता है। देखिए फ्रेंड्स, एम्फोटेरिक वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक भी बिहेवियर रखते हैं और बेसिक बिहेवियर रखते हैं। ये एसिड और बेसिक बोथ बिहेवियर रखते हैं। ये देखिए, अब सेकेंड जो टॉपिक है, यहाँ पे ये एक्सेप्शन है और उसके बाद ये एलिमेंट्स का नाम है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डायगोनल सिमिलरिटी, मतलब डायगोनल रिलेशनशिप। देखिए फ्रेंड्स, ये डायगोनल रिलेशनशिप ऐसे होता है, ये डायगोनली सिमिलरिटी दिखाता है। इसमें देखिए, लिथियम बेरिलियम के साथ और बेरिलियम यहाँ अल्मुनियम के साथ और बोरन सिलिकॉन के साथ, मतलब डायगोनली ऐसे सिमिलरिटी दिखता है, ऐसे डायगोनली सिमिलरिटी दिखता है। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होते हैं? इसके दो कॉज हैं। फर्स्ट कॉज है सिमिलरिटी इन आयनिक साइज। जो आयन्स बनते हैं, जैसे कि लिथियम है, तो लिथियम का जो आयन बनेगा Li+, तो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ सिमिलरिटी है, तो इसका जो आयन बनेगा Mg2+, इसका आयन बनता है, तो इनमें बहुत सारा सिमिलरिटी होगा। ठीक है, सिमिलरिटी इन आयनिक साइज, तो इसमें सिमिलरिटी होगा तो इसका आयनिक साइज जो है वो लगभग सेम होता है। और दूसरा इसका कॉज है चार्ज बाय रेडियस रेशियो, जो Q/R रेशियो होता है। जो Q/R रेशियो होता है वो इन लोगों का सिमिलर होता है। इसी की वजह से ये दो इसके कॉज हैं। देखिए, अगला इसका टॉपिक है ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एलिमेंट जो अल्कली मेटल है, जो ग्रुप 1 है वो अल्कली मेटल है। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे हम। यहाँ जो लास्ट सेल में S1 यहाँ मिलेगा आपको। देखिएगा, कभी लास्ट सेल में S1 मिलेगा, जैसे कि लिथियम से फ्रेंशियम तक आप लिख सकते हैं, सबके लास्ट में S1 ही आता है। यहाँ 6S1 होगा, यहाँ 5S1 होगा, यहाँ 2, ऐसे लास्ट में S1 आता है। इससे हम समझ जाएंगे कि यह ग्रुप 1 का है, मतलब S1 का ग्रुप 1 का एलिमेंट है।
अब देखिए ये आयंस बनाते हैं, तो ये आयंस कैसे बनाते हैं, मान लीजिए M कोई एलिमेंट है, ये लिथियम भी हो सकता है, तो ये Li+ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन हटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई हम लोग पढ़ेंगे। एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई, यहाँ पे ग्रुप में नीचे आने से क्या होता है, ये पीरियड 1 है, ये पीरियड 2 है, ये पीरियड 3 है। पीरियड का मीन्स क्या होता है, एक नया रो, नया घेरा एक बढ़ जाएगा, एक नया सेल बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ सेल है, तो देखिए जैसे जैसे सेल बढ़ेगा वैसे वैसे साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई ऐसे, आप अगर इसको ऐसे विजुअलाइज कर लेंगे तो एटॉमिक रेडियाई ऐसे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा, फिर यहाँ पे आएंगे बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आएंगे वो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा। किसी भी ग्रुप का ले सकते हैं, जैसे कोई जरूरी नहीं है कि S ब्लॉक, जैसे इसी का कार्बन का ही ले लें। इसमें क्या, कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसमें 2 सेल है, और इसके बाद सिलिकॉन थर्ड का एलिमेंट है, इसमें 3 सेल है। ऐसे करते करते इसमें 4 सेल होगा, इसमें 5 सेल होगा, इसमें 6 सेल होगा, तो 6 सेल होगा। ऐसे करते करते ये बहुत बड़ा होगा। तो वैसे ही किसी भी ग्रुप में हम नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। अब ये एटॉमिक साइज होगा। अब आयनिक साइज भी क्या होगा, अगर ये लिथियम है तो लिथियम का Li+ और सोडियम प्लस, और इसका जो आयन हो जाएगा वो पोटेशियम+ हो जाएगा, तो ये भी नीचे बढ़ेगा। अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है न्यूट्रल एलिमेंट और उसका जो आयन होता है उसमें रिलेशन। एक तो या तो एलिमेंट का हम इससे इलेक्ट्रॉन लॉस कराएं और हम M+ बना लें, या तो इसको इलेक्ट्रॉन दें और हम M- बना दें। तो देखिए इसको अगर मान लीजिए कि ये आउटर मोस्ट सेल है इसका, ठीक है, तो अगर इसमें से हम इलेक्ट्रॉन लॉस करा देंगे तो ये सेल खत्म हो जाएगा, तो इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कि सेल है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम इंसर्ट कर दिए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेगा तो इसमें रिपल्सन होगा, ठीक है। अगर छोटा जगह है उसमें एक बॉडी के एक इलेक्ट्रॉन के बदले में 2 इलेक्ट्रॉन रहे तो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये M- हमेशा ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, कोई भी एलिमेंट हो जो M होता है और M+ और M- में आपको एक जनरल रिलेशन है, जो M- होता है वो हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। M- हमेशा बड़ा होता है, फिर ये M+ होता है, ये सबसे छोटा होता है, ठीक है। अगर हम M और M+ में रिलेशन देखें तो M अगर हम M और M+ में रिलेशन देखें तो M हमेशा बड़ा होगा। ये किसी भी एलिमेंट के लिए, इसके कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन जनरल एलिमेंट के लिए यह ऑलवेज एप्लीकेबल है। जैसे कि हम कार्बन देख लें, कार्बन है, फिर कार्बन+ है, तो इसमें कार्बन हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, एक इसका खाली हो गया तो ये सिकुड़ जाएगा। और अगर हम कार्बन- ले लें तो ये हमेशा बड़ा होगा कार्बन से। जैसे कि यहाँ पे M- होगा, वो हमेशा बड़ा होगा M से। अगर इसका ऑर्डर देखें हम, जनरल ऑर्डर, तो सबसे बड़ा ये एनायन होता है, फिर न्यूट्रल एटम होता है, फिर कैटायन होता है, ठीक है। चलिए, अगर कोई भी एलिमेंट ले लें, मान लीजिए हम ले लिए ऑक्सीजन हो गया, फिर ऑक्सीजन+ हो गया, फिर ऑक्सीजन- हो गया। तो इसमें हमको अगर देखा जाए, अगर हमको बताना है कि कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा ये होगा O-, सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, फिर O होगा, फिर O+ होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये एटॉमिक साइज और आयनिक साइज हो गया। और ये नेक्स्ट टॉपिक आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए, जो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये डिक्रीजेज विथ
इंक्रीज इन साइज, ये एनसीईआरटी का लाइन है, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन साइज। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है, साइज कैसे इंक्रीज करता है, डाउन आने पे साइज इंक्रीज करता है। डाउन आने पर साइज इंक्रीज करता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए m एलिमेंट है, इसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर यहाँ से हटा दें तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगा। मीन्स इस देखिए अब क्या होता है, एक जनरल, ये थोड़ा ट्रिकी, अगर इसको एक जनरल लाइफ से याद करें तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो आलू होता है, आलू, छोटा आलू को उसका स्किन निकालना बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और जो बड़ा आलू होता है वो आसानी से छिला जा सकता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं, जो जितना बड़ा आइटम होगा उतना आसानी से उसका ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जो छोटा आइटम होगा उसका ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत परेशानी होगा, तो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रेशन एंथैल्पी। इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन साइज, ठीक है, जैसे जैसे नीचे आते हैं इसका साइज इंक्रीज होता है, वैसे वैसे हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है। देखिए हाइड्रेशन एंथैल्पी होता क्या है, जैसे कि कोई भी, मान लीजिए ये जनरली आयंस का होता है, ठीक है, तो ये आयंस है और यहाँ H2O है। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो वाटर है उसको अट्रैक्ट करने के कैपेसिटी को, एबिलिटी को हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। ये जितना अट्रैक्ट करेगा, जैसे कि ये लिथियम ये छोटा है, ठीक है, और वहीं अगर हम सीजियम को लें तो सीजियम ये बहुत बड़ा है, ठीक है, तब होगा क्या, लिथियम यहाँ है, यहाँ सारा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो ये क्या है, जो छोटा है वो जल्दी अटैक कर लेगा, वो जल्दी उसको पकड़ लेगा, जो बड़ा है वो उसको नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है, जो इसका चार्ज पार्टिकल है वो बहुत दूर है, यहाँ नज़दीक है, यहाँ पे बहुत दूर रहता है, तो इसको अटैक नहीं कर पाता। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिथियम हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, मीन्स इस ग्रुप 1 में लिथियम को मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे केवल LiCl ओनली, देखिए एक LiCl ही है जो हाइड्रेशन दिखाता है, यहाँ देख लीजिए LiCl.2H2O, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी पे। फिजिकल प्रॉपर्टी इसका क्या होता है, सिल्वरी वाइट होता है, सॉफ्ट होता है, लाइट मेटल मीन्स हल्का होता है, ये हल्का होता है, ठीक है, हल्का होता है, लो डेंसिटी होता है। क्यों लो डेंसिटी होता है, ड्यू टू लार्ज साइज। क्या होता है, पीरियड्स में बढ़ने पे, लिथियम, बेरिलियम, यहाँ बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, तो ऐसे बढ़ने पे साइज छोटा होता है, ठीक है, ऐसे बढ़ने पे साइज छोटा होता है। साइज क्यों छोटा होता है वो हम बताएंगे आपको, अभी ऐसे याद रख लीजिए, इधर बढ़ने पे साइज छोटा होता है, ठीक है। लो डेंसिटी होता है ड्यू टू लार्ज साइज, ठीक है। इसका एक्सेप्शन है एक डेंसिटी का, ये डेंसिटी का एक एक्सेप्शन है, पोटासियम इज लाइटर देन सोडियम। वैसे तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इधर इंक्रीज करता है क्योंकि मास इंक्रीज करता है, डेंसिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है, तो डेंसिटी नीचे इंक्रीज करता है, होना चाहिए ऐसे, लेकिन क्या है, पोटासियम इज लाइटर देन सोडियम, मीन्स पोटासियम का जो डेंसिटी है वो कम है, तो इसका केवल ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ऐसे इन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, एक्सेप्शन जो है आपको हम बता देंगे क्या एक्सेप्शन है। फिर इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है, इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे कि हम किसी वाटर को हम इवोपरेट कर रहे हैं, ठीक है, बॉयल कर रहे हैं, यहाँ हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये बॉयल हो जाएगा, ये गैस बन जाएगा, ये वाटर हो जाएगा, मतलब ये दोनों अलग हो जाएगा, वही बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। मान लीजिए कि लिथियम है, बहुत सारा लिथियम है, ठीक है, इसको हमको बॉयल करना है, तो क्या करेंगे, क्या करना होगा, इसको निकाल के भेजना होगा हवा में, इसको गैस बनाना होगा, तभी तो बॉयल होगा, तो क्या होगा, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है, इसका मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होता है। क्यों,
ड्यू टू ओनली वन वैलेंसी। क्या होता है ग्रुप 1 में, क्या होता है वैलेंसी 1 होता है, क्योंकि उसका आउटर इलेक्ट्रॉन एक होता है, ओनली वन बॉन्ड, एक ही बॉन्ड बनाता है। जैसे कि NaCl बनाता है एक ही बॉन्ड, LiCl बनाता है एक ही बॉन्ड, या कोई भी NaOH एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये ओनली वन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक कलर टू एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। देखिए कलर, जो जब किसी भी लिथियम या मैग्नीशियम के किसी भी कोई भी एलिमेंट के रॉड को, आयरन को ही अगर हीट करते हैं तो क्या होता है, आयरन लाल हो जाता है, वो एक कलर देने लगता है, ठीक है। वैसे भी किसी भी एलिमेंट को हम हीट करेंगे, किसी भी एलिमेंट, किसी भी सब्सटेंस को हीट किए, कोयला को हीट करते हैं तो वो भी लगता है जलने, ठीक है। किसी भी हीट करते हैं, बल्ब में जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें फिलामेंट को यहाँ हीट देते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो ये फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट भी ग्लो करता है, इसको हीट देते हैं। ये हीट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है, इसको नहीं देते हैं भी ग्लो करने लगता है, ठीक है। वैसे भी किसी भी मेटल को, किसी भी एलिमेंट को, हम कोई एलिमेंट M है उसको हीट देते हैं तो क्या होता है, इस हीट से ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होने लगता है, इलेक्ट्रॉन भागने लगता है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन भाग के मान लीजिए यहाँ से इस ऑर्बिट में फिक्स हो गया, तो क्या होगा, जब हीट हटा देंगे तो क्या होगा, ये फिर यहाँ आना चाहेगा, ठीक है, यहाँ आना चाहेगा, तो फिर मान लीजिए लाल हो गया, फिर ये नॉर्मल स्टेट में आना चाहेगा, तो ये एक एनर्जी निकलेगा EH म्यू, मीन्स एक कलरफुल लाइट निकलेगा, उसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कलर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कलर, ठीक है। अब देखिए लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इनका ये कलर्स है, ठीक है। सीजियम ये क्या है, क्रिम्सन रेड, फिर सोडियम का येलो, पोटासियम का वायलेट, रुबिडियम का रेड वायलेट, सीजियम का ब्लू, ठीक है। तो इसका ट्रिक है क्राई वाया रेड बेबी, मतलब क्राई वाया रेड बेबी एक ट्रिक है, ठीक है। फ्लेम टेस्ट के, देखिए यहाँ पे फ्लेम टेस्ट दिया हुआ है, फ्लेम टेस्ट के दो टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो ये दो टेक्निक्स है फ्लेम टेस्ट के, पहला है फ्लेम फोटोमेट्री और दूसरा है एब्जॉर्प्शन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बनाने में दो एलिमेंट यूज होते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, इसका ट्रिक है CSK, चेन्नई सुपर किंग, ठीक है। ये CSK ट्रिक याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक है। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन नीट अभी तक नहीं पूछा है, पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है सीजियम और पोटासियम। अब आपको हम ये टेबल देखिए, इस टेबल में क्या है, सब कुछ नॉर्मल है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जो इंक्रीज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो कभी S1 सब में S1 आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था, ये डिक्रीज होता है, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी ये भी डिक्रीज होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। मेटालिक में इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, आयनिक रेडियाई भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक बस डेंसिटी में एक्सेप्शन है, ठीक है। डेंसिटी में एक्सेप्शन ये दोनों हैं, ठीक है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, ये दोनों इन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड पोटेंशियल में इसमें ऑर्डर कुछ जब ऑर्डर है, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, बस आपको लिथियम और आपको सोडियम का रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा निगेटिव लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है, ठीक है, ये आपको एक याद रखना है। याद रखना है स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इसमें सोडियम और लिथियम का बस याद रखना, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट का याद रखना, ठीक है। इसका सबसे निगेटिव होता है, ठीक है। मोस्ट निगेटिव होता है इसका, और इसका क्या होता है, लिस्ट निगेटिव होता है, ठीक है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।